अगर कल बात कर रहे हैं, कल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे साहब, ठीक है जी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे और हमने पढ़ लिया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है, तो उसको डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता। अगर हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें स्पीसीज को डायरेक्ट ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सबसे फिर हम के बढ़ रहे हैं तो गिव्स फ्री एनर्जी, आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ रिलेशन ड्रा करता है। कौन सा रिलेशन वो बोलता है, जो डेल्टा जी होता है वो इक्वल होता है माइनस एन एफ ई नोट। एन आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए, एफ आपके पास क्या है, फ्राडे वैल्यू आते हैं 96,500 कूलम्स, और जो आपके पास ई नोट है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जी। और रिलेशन ड्रा करता है। हमने क्वेश्चन रखा था, अगर कॉपर से मैं कॉपर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा हूँ और कॉपर पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा हूँ, कॉपर टू पॉजिटिव में, कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्ट होता हूँ, तो आप ई नोट की वैल्यू फाइंड करो। हमने ये बात देख ली थी, हम डायरेक्ट किसको ऐड नहीं कर सकते, ई नोट वन और ई नोट टू को, तो इसलिए हमने इसके लिए क्या लिखते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशन लिखा है। फिर हमने बोला कॉपर से कॉपर पॉजिटिव में जाने पर जो गिव्स फ्री डेल्टा जी नोट वन है वो इक्वल होगा माइनस एन वन एफ ई वन नोट, आपके पास है ई नोट वन आपके पास। कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव से कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होने पर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो जो डेल्टा जी नोट टू है वो इक्वल होगा माइनस का एन टू एफ ई नोट टू। इसी तरह क्या लिख दोगे आप, डेल्टा जी थ्री। ले आप डायरेक्ट ई वन ई वन प्लस ई टू को किसके इक्वल नहीं रख सकते थे, ई थ्री के इक्वल नहीं रख सकते थे, लेकिन जेल डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू को किसके इक्वल रखा जा सकता है, जी थ्री के। तो आप लिखते हो, आपने लिख दी सारी बातें जैसे आपने पीछे बोला जी, ठीक है। जो ये डेल्टा जी थ्री है, डेल्टा जी थ्री ना डेल्टा जी नोट थ्री, डेल्टा जी नोट थ्री किसके इक्वल है, डेल्टा जी नोट वन और डेल्टा जी नोट टू। यहाँ से एफ कॉमन आ रहा था तो आपने एफ क्या करते हैं, कट कर दिया यहाँ से। अब माइनस से क्या कट जाएगा आपके पास, माइनस कट जाएगा जी। अब क्या होता है, जो एन थ्री आपके पास ई नोट थ्री है वो इक्वल आएगा एन वन ई नोट वन प्लस का एन टू ई नोट टू। यहाँ से आप ई नोट थ्री की वैल्यू इजिली पुट फाइंड कर सकते हो, आएगी वैल्यू आपके पास एन वन ई नोट वन प्लस एन टू ई नोट टू, और डिवाइड किससे कर दोगे, एन थ्री से, किससे जी। इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आप इजीली क्या कर सकते हो जी, फाइंड कर सकते हो। इसी के ऊपर अपने को क्या करने हैं जी, न्यूमेरिकल करने हैं। डन, यही हमारा मकसद है, इसी के ऊपर सब काम चलेगा। कल हमने लोग के वो देव सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था जी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्विक रीजन देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल देखा होगा। हम बात करते हैं कि हमारे पास एक बिकर है, उस बिकर में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जी। अब उस इलेक्ट्रोड के बीच में और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस दो टाइप का हो सकता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब होता है, जब मेरा मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, लूज कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर यही चीज किस पर होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, ई नोट ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिप्रेजेंट किस तरह से करते हो, इसने बोला कि जो मेटल था जिंक से किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव, तो आप लिखोगे Zn से Zn2 पॉजिटिव। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, कॉपर में। हुआ क्या आपके पास, रिडक्शन हुआ जी। रिडक्शन को आप लिखते हो कॉपर पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा, कॉपर में। स्टैंडर्ड कब यूज करते हो, जब आप बात करते हो एसटीपी पर, जब टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, प्रेशर कितना 1 बार और कंसंट्रेशन कितनी हो 1 मोल। फिर बात आई थी, दो टाइप का बता दिया था, और स्टैंडर्ड की बात हो गई थी, फैक्टर की बात हो गई थी, लिखना सिखा दिया था। एसआरपी माइनस ऑफ किसके इक्वल होगा, एसओपी के। कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जी, इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपके लिए।
ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और फिर जी डेल्टा जी नोट के बारे में बात होगी, सारी बातें आपने लिख दी। अब आपके सामने हाजिर है पहला क्वेश्चन जी, डन। यहाँ तक किसी को कोई भी बात पूछनी हो तो आप क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, आप पूछ सकते हो जी। कापी निकालो सर, बिना कापी कोई मैटर को नहीं। आज सारा रोड़ा किसका है, क्वेश्चन होगा देव सर, आप देखेंगे यो करेगा कौन करता, नहीं करेगा तो आप इसने क्या करा, उल्टा लटका देंगे या के धमकी दे जाए इसने नीचे फेंक देंगे। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर तो नहीं सकते, लेकिन हम इससे क्या पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अब इसने हमसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा, पहले हम इससे क्वेश्चन करवाएंगे और फिर हम इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है सर। इसने लिखा है, लखो के लिखूंगा भाई साहब ना भाई, न्यू ना करा भाई, लुकमा क्वेश्चन तो देखो दिखाऊंगा, नकल मार रहा तो इसने इंट दे देगा। एफ ई से किस में कन्वर्ट हुआ, एफ ई टू पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है जी, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। इसके लिए ई नोट 1 की वैल्यू गिवन है जी कितनी, x वोल्ट है जी, ठीक है जी। दूसरी वैल्यू दे रखी है, एफ ई टू पॉजिटिव है आयरन, कन्वर्ट हो रहा किस में, एफ ई थ्री पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। जो ई नोट ऑफ 2 की वैल्यू है वो कितनी है जी, y वोल्ट। और फिर जो एफ ई से आप किस में कन्वर्ट होना चाहते हो, एफ ई थ्री पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। आपको वैल्यू बतानी है जी, ई नोट 3 की वैल्यू कितनी आएगी। अभी तक तो परिश्रम वाले बैच में सेकंड चैप्टर मैं सितंबर के आसपास करता हूँ सितंबर में, सितंबर अक्टूबर लास्ट फिर उसके बाद क्या रिवीजन करेंगे इसको दबा के क्वेश्चन रिवीजन। मेरे तो पहले के चैप्टर नहीं आते तो फिर मैं कराऊंगा। और क्या कहते हैं, मुझे रिलायंस की ऑर्गेनिक नहीं आती, फिर आप वो चैप्टर कराओगे नहीं, करा दूंगा तो सारे करा दूंगा, तो नहीं करना मास्टर जी, करा दे यो करा दे, मैं सब करा दूंगा, सारा तो करा लेगा तो कर ले करके आएगा तो सब कुछ करा देगा। हाँ करके नहीं जाऊँगा। देखो जी आपने सही किया है, हम ई नोट थे, जैसे हमने क्वेश्चन ऊपर हमारा फार्मूला, उसी फार्मूले के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं। एक तो अगर कोई निकालना चाहे क्या, ई नोट 3 की वैल्यू डायरेक्ट, तो आप ये नहीं लिख सकते x प्लस वाई, ये वैल्यू क्या होगी जी, ये वैल्यू आपके पास गलत। सही तरीका क्या है, आप लिखोगे n3 ई नोट 3 इक्वल होगा n1 ई नोट 1, फिर लिखोगे ई नोट n2 ई नोट 2, तो n3 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, ई नोट 3। यहाँ पर फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, ई नोट की वैल्यू कितनी गिवन है x, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, पोटेंशियल कितना गिवन है, तो यहाँ से ई नोट 3 आप क्या लिख सकते हो, 2x प्लस वाई, डिवाइड किससे कर दोगे, 3 से। इस तरह से आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अब बात आती है कि मैं इसको डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर सकता, डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, वो तो बात होगी चल। और क्योंकि वो उसमें अलग अलग होगी एनर्जी क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उसका इसका वो डिफरेंस है पोटेंशियल, इसलिए। ये पता क्या चाहता है, क्या ये चाहता है, मकसद क्या था इसका, कि आप एफ ई सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाओ, एफ ई थ्री पॉजिटिव एक्वस में, और 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, लूज। ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती साहब, दिखने में क्या लग रही है आसान,
यहाँ से आपने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक जाने पर कितना पोटेंशियल है, ई नोट लग रहा है जी, क्या लग रहा है, ई नोट पोटेंशियल लग रहा है। लेकिन पोटेंशियल पता है कितना लगता है, डायरेक्ट चीज। आप पहले सॉलिड है जी, सॉलिड से पहले आप आयरन को उसके गैसियस स्टेट में लेके जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट से आप गैसियस स्टेट में लेके जाते हैं, तो वहां पर लगती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बाद जैसे आप गैसियस से कहाँ जाओगे जी, अब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लगती है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, उसके बाद मिलता आपको एफ ई पॉजिटिव। एफ ई पॉजिटिव मिलने के बाद फिर आपको लगेगी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आप बढ़ते हो एफ ई टू पॉजिटिव। फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है आपको, तो यहाँ पर थर्ड एनर्जी लगेगी एफ ई थ्री पॉजिटिव, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब आयोनाइजेशन एनर्जी से आपको किस में चाहिए, एक्वस, तो यहाँ पर एनर्जी लगती है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आपको ई नोट सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाना है, एक्वस आयन के फॉर्म में, तो जो आपका ई नोट है इस रिएक्शन के लिए वो इक्वल किसके होगा, आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, प्लस कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। इन सभी के साथ आपको डील करनी होगी। अगर आप डायरेक्ट इसको ऐड कर दोगे तो आप इन वैल्यू के साथ क्या नहीं कर रहे, डील नहीं कर पा रहे। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं किसकी हेल्प लेता हूँ, गैस फ्री एनर्जी, और उसमें हर एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। ये रीज़न है कि डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर सकते। क्लियर है जी, कि डायरेक्ट ऐड न करने के पीछे एक्चुअल में चीज़ें रही क्या होंगी। डन, इतनी बात आई समझ में। तो इसी खुशखबरी में आपके पास एक सवाल और हाजिर करता हूँ जी मैं। अब की बार डाटा कैसा होगा, न्यूमेरिकल डाटा होगा। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, साथ के साथ लिखना। अब सेवा में क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है जी, सेकंड होगा। उसने बोला एफ ई ओ फोर टू नेगेटिव है जी, एफ ई ओ फोर टू नेगेटिव, इससे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट की वैल्यू है 2.2 वोल्ट। फिर कन्वर्ट हो रहा है किस में, एफ ई थ्री पॉजिटिव, एफ ई थ्री पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ किस में, एफ ई टू पॉजिटिव। एफ ई थ्री पॉजिटिव से एफ ई टू में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई नोट टू, उसकी वैल्यू है 0.70 वोल्ट, यानी 0.70 वोल्ट। और जो एफ ई टू पॉजिटिव से कन्वर्ट किस में हो रहा, एफ ई जीरो में, उसके जो पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है -0.54 वोल्ट। अब आपको वैल्यू बतानी किसकी है जी, एफ ई से आप बोलोगे एफ ई ओ फोर टू नेगेटिव से एफ ई टू पॉजिटिव की वैल्यू बताओ। पूरा क्वेश्चन है इज एक्स इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड एक्स। इस पे जाना है। इसमें ठीक है जी, नोट आएगा, इसमें 6 इंटू 2.2 प्लस 1 इंटू
एक क्वेश्चन और लिख दो। चार तो ना लिखिए क्या। ऐसे सही है सही है। वैसे कैलकुलेट करना वो भी करेंगे। कितना है? 6 to the 10, 6 to 12 is 30, 8 to 0, 7 0, 13.90 by 4. 16, 3.4 ऐसा कुछ है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ रहा हूँ तो। इससे यहाँ पे कोई से यहाँ गई कहाँ से कहाँ का बता रहा है। E0 टू नेगेटिव से जहाँ टू पॉजिटिव तक इसका डेल्टा जी इन नोट 3 वन में हुआ था सो 3 आ गया मतलब 3 प्लस 1 into 0.7 आजा लड़ ले। 4 यही आएगी इक्वेशन तो। अब ठीक है ना। अब भी यही इक्वेशन है, पहले भी यही थी। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? अच्छा यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने। अच्छा वो +6 को मैंने सीधा 6 ही लिख दिया। क्या यार लोग यहाँ पर कितने? +6 +6। यहाँ से +6 से +3 कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? 3 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है आपके पास। +6 से 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है? 3 3 का। तो मल्टीप्लाई किससे होगा ये? 3 से। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है? ये 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज था। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? +6 से 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? जो E03 आएगा, E03 इक्वल टू है, आप लिखोगे 3 इंटू 2.2 1 इंटू 0.7 और डिवाइड किससे करते हो? सोल्व करने के बाद कितना लिखते हो? 73। इसको सोल्व करने के बाद कितना आता है? 1820। किसके फॉर्म में चाहिए? एक्स की फॉर्म में। 1820 कैसे आ जाएगा? क्या? 2 कुछ आए 1 कुछ आएगा 1 पॉइंट तब वो तो बता रहा हूँ कितनी पावर है? 10 की पावर 3। तो इतना सोल्व होने के बाद हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? एक मिनट, इसको डिवाइड ही करते हैं। 1.825। 1.825 कैसे लिखा जा सकता है? एक्स के लिए बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है जी, कर सकता हूँ। मैंने सही किया था बस तेरे क्वेश्चन सही है। लिखने में गलती लिखाई का लिखने का ही मैटर है सारा, जल्दी जल्दी नहीं करते ना ऐसे। एक क्वेश्चन हो रहा है। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड, in an electrochemical reaction of lead at standard temperature, if E naught of if E naught of Pb2 पॉजिटिव से Pb जो वैल्यू गिवन है वो m वोल्ट है जी। ठीक है,
एंड ई नोट आपके पास जो वैल्यू गिवन है PB4 पॉजिटिव से जो PB का डाटा है वो है n वोल्ट आपके पास। देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ ई नोट ऑफ PB2 पॉजिटिव टू PB4 पॉजिटिव is given by m minus का xn, then find the value of x, then find the value of x। चार से दो जाने में दो इलेक्ट्रॉन का खर्चा हवा की बात कर रहा था, सुला दी नकल हमारे वाह मेरी देख ले कल तो आता है। नहीं थे वो देख रहा हूँ मैं। ये दिया क्या था एम या एन PBC एम दिया हुआ है चार से चार -2 नकल हमारा भाई साहब ये तो गलत बात है। तो हो गया। ये सरल से तो निकाल ले इसमें क्या m माइनस एक्स एन m माइनस तो प्लस का माइनस का रोड़ा तो जो है प्लस का माइनस की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई किया है। माइनस माइनस तो उसमें दे ही रखा है। पूछ रहा हूँ प्लस आएगा माइनस आएगा 2 प्लस का आएगा +2। ठीक है जी। उसने क्या गिवन है PB2 पॉजिटिव से PB की जो वैल्यू कितनी गिवन है जी m m, और जो PB2 पॉजिटिव से PB की वैल्यू आपके पास क्या है जी PB2 तो निकालनी है पॉजिटिव से PB क्या गिवन है m माइनस xn, और PB4 पॉजिटिव से PB की वैल्यू PB4 पॉजिटिव से PB की वैल्यू कितनी गिवन होगी ये कितनी है n वोल्ट। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जो ई नोट है आपके पास ई नोट ऑफ PB4 पॉजिटिव से PB4 पॉजिटिव से PB इक्वल होगा, साथ में मल्टीप्लाई भी करेंगे n लिख ही देते हैं n 1 ही मान लेते हैं जी। ठीक है जी। फिर लिखेंगे n2 ई नोट ऑफ PB4 पॉजिटिव से PB2 पॉजिटिव एक प्लस n3 ई नोट ऑफ PB2 पॉजिटिव से PB। डन है जी। अब PB4 पॉजिटिव से PB जाने पर PB4 पॉजिटिव से PB2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव से PB2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी गिवन है m माइनस xn, लेकिन पूछा क्या है 4 से 2 वैल्यू किसकी गिवन है 2 से 4, तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कुछ ऐसा लिख देते हैं m माइनस का xn। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज था 2 का, कितने का 2 का, प्लस PB2 पॉजिटिव से PB2 पॉजिटिव से PB कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है 2,
और ई नोट की वैल्यू क्या है, एम। चाहिए क्या, वैल्यू चाहिए क्या थी, पीबी। 4 पॉजिटिव से पीबी की वैल्यू कितनी है, 4, 4 इंटू एन वोल्ट आपके पास। ठीक है जी, यस ये वैल्यू अपने को चाहिए, इसके साथ क्या करना है अपने को, डील करना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपके पास 4n है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का 2m आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 2m माइनस का क्या, xn। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो m माइनस का xn आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ये माइनस दूसरी साइड भेज दें। अगर माइनस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2m माइनस का क्या, 2n। माइनस साइड में चाहिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों साइड क्या कर देता हूँ, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का तो 4n किसका, माइनस का, 2m किसका, प्लस का प्लस का। तो डिवाइड किससे करोगे फिर आप, तो 1m नहीं 4n लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 4n। डिवाइड किससे करेंगे, 2 से 2 से क्या कट गया, 2 यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 तो m माइनस का xn किसके इक्वल आया, m माइनस 2m तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। पूरा प्रोसीजर मैं थोड़ा लग गया ठीक है जी, डायरेक्ट कर दिया, मैंने इसकी वैल्यू ई नोट मान के उसको आखिरी मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से पहले कर दो बाद में कर दो, लेकिन डिफरेंस है, पूछा है क्या है, माइनस का साइन आएगा। SOP और SRP की नेगेटिव एक क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसे सुन ले, the standard electrode potential of M positive से M in aqueous solution does not depend upon, ऑप्शन का ट्रेंड आसान सा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। डन है ये सारा काम तेरा, न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल ओके, ये न्यूमेरिकल लिखने पड़ेंगे फिर तेरा समझ आज, वैसे तो टाइम ज़्यादा लगेगा अपना इस हिसाब से तो। ये हाथ से नहीं चलता ठीक है लोकेश, अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो क्या है जी, डन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है आपके पास, पता है इसका, यस ठीक है जी। इलेक्ट्रोकेमिकल उसने क्या किया, डिफरेंट एलिमेंट्स का डाटा क्या किया, अरेंज किया, किसके बेसिस पर, SRP के बेसिस पर। जो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे सबसे किसको देखोगे, फ्लोरीन को देखते हो। फ्लोरीन का काम क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली प्रोसेस क्या होती है जी, रिडक्शन होता है जी, क्या होता है, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो आपको पता है कि किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जो दूसरा आपके पास लिथियम है, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज कराना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है जी, उनका ऑक्सीडेशन होगा, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है जी, तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपके पास। यस ठीक है जी, तो क्या होगा,